अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उस्मान स्पोर्ट्स विजन। बहुत से लोग बाबर आजम को बिला वजह भी क्रिटिसाइज करते हैं। कल के मैच में हमने देखा कि उन्होंने मैच फिनिश किया, लेकिन उसके बाद भी जो बिला वजह के हेटर्स हैं बाबर आजम के, वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक मैच जिताकर क्या कर लिया। हालांकि कुछ मैचेस उन्होंने पाकिस्तान को भी जितवाए। आईसीसी इवेंट्स के अंदर बाबर आजम की शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। उसके अलावा किसी भी लीग के अंदर जब बाबर आजम परफॉर्म करते हैं तो बाबर के साथ साथ पाकिस्तान का झंडा जो है वो भी बुलंद होता है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है। सो इतना बड़ा खिलाड़ी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया, लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। बाबर आजम ने अपने टी20 करियर में क्या किया है, इस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा तनकीद उन पर टी20 के लिहाज से होती है, सो टी20 क्रिकेट के उनके स्टैट्स और कुछ रिकॉर्ड्स जो माइंड ब्लोइंग रिकॉर्ड्स हैं वो आप सबके साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला रिकॉर्ड तो ये है कि बाबर आजम टी20 मैचेस के अंदर ओवरऑल 12,000 रन्स बना चुके हैं। किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने आज से पहले टी20s में 12,000 रन्स नहीं बनाए हैं और दुनिया में सिर्फ 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इससे पहले टी20s में 12,000 रन्स बना रखे हैं। इन खिलाड़ियों में क्रिस गेल हैं, विराट कोहली हैं, एलेक्स हेल्स हैं और इस तरह के कुछ और नाम भी हैं। लेकिन सबसे कम इनिंग्स में जिस खिलाड़ी ने 12,000 रन्स बनाए हैं उसका नाम बाबर आजम है। 334 इनिंग्स के अंदर ये रन्स 12,000 रन्स बाबर आजम ने बनाए और ये रिकॉर्ड बना दिया कि इतनी कम इनिंग्स के अंदर दुनिया क्रिकेट में आज तक किसी ने इतने ज्यादा रन्स नहीं बनाए हैं। उसके बाद बाबर के बाद 343 इनिंग्स लगी क्रिस गेल जैसे एक्सप्लोसिव बल्लेबाज को भी 12,000 रन्स बनाने में। सो बाबर आजम के पास ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ 334 इनिंग्स के अंदर 12,000 रन्स बनाए हैं। और उनको विराट कोहली के साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो इस रिकॉर्ड के अंदर बाबर आजम विराट कोहली से बहुत आगे हैं। विराट कोहली ने उनसे बहुत ज्यादा इनिंग्स ली हैं 12,000 रन्स करने में। दूसरे नंबर पर बाबर आजम पीएसएल में 4,000 रन्स करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। ना किसी ओवरसीज खिलाड़ी ने या ना किसी और पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इससे ज्यादा पीएसएल के अंदर रन्स बनाए हैं। बाबर ने पीएसएल में सबसे ज्यादा रन्स बना रखे हैं, 4,000 रन्स। एक और रिकॉर्ड जो कि मुझे टी20 में इन पिछले दोनों रिकॉर्ड से भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड लगता है, वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो टी20s में बाबर आजम अब 50s की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, यानी कि 100 50s लगा चुके हैं बाबर आजम। और दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने टी20s में 100 50s लगाई हैं। एक क्रिस गेल है, एक विराट कोहली है, एक बाबर आजम है। और बाबर आजम ने सबसे कम इनिंग्स के अंदर ये 100 50s मुकम्मल की हैं। विराट कोहली की बात की जाए तो उन्होंने 400 से ज्यादा इनिंग्स खेली और अभी तक उनकी 107 50s हैं, जबकि बाबर आजम की 300 से ज्यादा इनिंग्स हैं और 100 50s हैं। अब ये मैचेस का फर्क अगर देखें तो वो 100 मैचेस से भी ज्यादा का फर्क है, जबकि 50s का फर्क सिर्फ 7 50s का फर्क है। जबकि क्रिस गेल ने इससे भी ज्यादा मैचेस लिए हैं 100 50s मुकम्मल करने के लिए। सो ये सारे स्टैट्स और ये रिकॉर्ड्स बताने का मकसद ये है, और जहां पर तनकीद बनती है वहां पर आप जरूर करें, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिला वजह बाबर को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कभी कभार व्यूज के चक्कर में और अक्सर लोगों के दिल में बाबर का बुग़्ज़ भी पाया जाता है, इसलिए भी वो बाबर आजम को बिला वजह भी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स आज से पहले तो किसी के भी नहीं थे। दुनिया में सिर्फ 2 से 3 प्लेयर्स हैं जिनके ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जैसे बाबर आजम के हैं, और अगर उनको भी आपस में कंपेयर किया जाए तो सबसे कम इनिंग्स के अंदर बाबर आजम ने ज्यादा रन्स किए हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि कितना बड़ा खिलाड़ी है बाबर आजम और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अगर उनका नाम रोशन होता है तो साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी नाम रोशन होता है। बाबर आजम ने जितनी भी लीग्स हैं, चाहे बीबीएल हो, पीएसएल हो, लंका प्रीमियर लीग हो या बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, वहां पर जाकर अगर वो सेंचुरी करते हैं या 50 करते हैं तो उनके रिकॉर्ड्स तो बेहतर होते ही हैं, साथ साथ ये बात होती है कि ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है और ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। बाबर आजम जिसने अंडर 13 खेली
अंडर 16 खेली, उसके बाद अंडर 19 का हिस्सा रहा, उसके बाद टीम में आया, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आया, और एक प्रोडक्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट ने प्रोड्यूस की वो इतना अच्छा अगर परफॉर्म करे तो हमें उसकी इज्जत भी करनी चाहिए, हमें उसकी कदर भी करनी चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो बिला वजह बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या उनके खिलाफ हेट फैला रहे होते हैं, उनको हमें जवाब भी देना चाहिए।